आंशिक अनुमति दी है यात्रा को। बहरहाल हम सब लोगों ने संकल्प किया है कि 14 तारीख को हम सब इम्फाल जाएंगे और राहुल जी वहाँ से इस यात्रा को शुरू करेंगे। 14 राज्यों में यात्रा जाएगी और 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। ये यात्रा छत्तीसगढ़ भी आएगी, लगभग 5 या 6 दिन की यात्रा रहेगी। इसका विस्तृत जो प्रोग्राम है और तारीख है वो अभी फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन 5 या 6 दिन ये यात्रा हमारे राज्य में रहेगी। इस पर अध्यक्ष जी, महंत साहब, सभी वरिष्ठ नेताओं ने चर्चा भी की है और आने वाले समय में हम रूपरेखा बनाएंगे कैसे प्रदेश भर के हमारे न सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता लेकिन आमजन इस यात्रा का भाग बन सकें। ये यात्रा हाइब्रिड होगी, कुछ अंश बस में होगा, कुछ जगह पैदल चलेंगे क्योंकि समय कम है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव सर पर हैं। तो यात्रा का जो मॉडल है वो पिछली बार की यात्रा से अलग है। पिछली बार संपूर्ण यात्रा का जो लंबाई थी 4,500 किलोमीटर, वो राहुल जी पैदल चले थे। तो यात्रा का उद्देश्य है कि जो 10 साल में हालात पैदा हुए हैं केंद्र की सरकार के, अगर आप प्रचार, विज्ञापन, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ हटा दें, जो देश की वास्तविकता है, जो देश की हकीकत है, किसानों की, नौजवानों की, मध्यम वर्ग की, लघु उद्योगों की, उन सब असलियत को उजागर करने के लिए, लोगों को न्याय दिलाने के लिए देश में जो अजीब तरह का माहौल बना रखा है, इस देश में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनको 70 साल से अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, सिंचित किया, बहुत मजबूत बनाया, उन सब संस्थाओं को लगातार एक सोचे समझे साजिश के तहत लगातार खोखला करने का काम इस सरकार ने 10 साल में किया है। हम सब जानते हैं कि दबाव की राजनीति हो रही है, आक्रमण की राजनीति हो रही है, टकराव की राजनीति हो रही है। दबाव की राजनीति ऐसी है कि तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग की सरकार खुले कर रही है। विपक्ष के तमाम नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो। तो केंद्र की एजेंसीज का दुरुपयोग करना, लोकतंत्र को कमजोर करना, संस्थाओं को खोखला करना, ये सब काम 10 साल में हुआ है। और कांग्रेस ने पहल कर कर जो इंडिया अलायंस का गठन हुआ है वो भी भाजपा के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि इंडिया अलायंस की जो पार्टीज हैं उन सब का अगर आप वोट प्रतिशत जोड़ लें तो लगभग 2/3 वोट 2019 में इंडिया अलायंस पार्टनर्स के कंबाइंड वोट शेयर पहुंच जाता है। और निश्चित रूप से इससे बहुत परेशानी संभवतः भाजपा एनडीए को होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो अलायंस है वो मजबूत है। सीट शेयरिंग बहुत जल्द चालू होगी और अलग अलग राज्यों में हम अपने हिसाब से अलग अलग उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन यात्रा का उद्देश्य है जनता से जुड़ना, लोगों की बात सुनना, और प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम लोगों की आवाज़ बनकर सड़कों पर उतरें। लोकसभा चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में आएंगे ऐसा मैं मानता हूं। आज हमने, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, एक विस्तारित पीसीसी की हमने मीटिंग करी, एग्जीक्यूटिव बॉडी की, सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हमने चर्चा करी है, इससे पहले चर्चा हुई है, चुनाव हारे उनके कारणों का, उनको कैसे आने वाले समय में उन सब इश्यूज़ को टेकअप करके एक बेहतर तरीके से संगठन को तैयार करें। और कल हमने पीसीसी में प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग रखी है और 11 की 11 लोकसभा सीटों के ऊपर एक